नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां गणित को बनाते हैं आसान और मजेदार। आज हम सीखेंगे कक्षा 9 का एक बेहद जरूरी अध्याय संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सब कुछ आसान भाषा और उदाहरणों के साथ समझाएंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं संख्याओं की इस जबरदस्त यात्रा। तो सबसे पहले हम कुछ डिफिनेशन जान लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पहला नंबर है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, इसको एन से डिनोट करते हैं। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और गिनती में प्रयोग होती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक। इंग्लिश में जान लेते हैं। द नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 आर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड द नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड आर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 डैश डैश यहाँ तक अनंत तक। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ देने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4, जहां पर ये 0 है, 1 2 3 4 तो नेचुरल नंबर हो गया और इससे पहले हम 0 लगा दिए जिससे हमें बन जाता है पूर्ण संख्या। When 0 is included with natural numbers, the numbers formed are called whole numbers। वही बात है, 0 अगर नेचुरल नंबर में हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स, पूर्णांक, इंटीजर्स। यह धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय है। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर देने पर पूर्णांक प्राप्त होता है। संख्याओं के इस समुच्चय में शून्य भी शामिल है। इसे i द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए अनंत से लेंगे, और जैसे अनंत से लेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश अनंत तक। ठीक, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। दिस इज सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एंड एडिंग नेगेटिव नंबर्स टू होल नंबर्स गिव्स इंटीजर। दिस सेट ऑफ नंबर्स आल्सो इंक्लूड्स 0। इट इज रिप्रेजेंट बाय i। एग्जांपल इंडेफिनिट से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश इंडेफिनिट। धन पूर्णांक, इसके कुछ टॉपिक्स हैं। धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांकों को धन पूर्णांक कहा जाता है। इसे i प्लस से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 1 2 3 अनंत तक। जैसे 1 के आगे क्या लगा है? प्लस लगा है, जो ऐसे दिखाई नहीं देता है लेकिन वो प्लस ही है। प्लस इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड प्लस इंटीजर्स। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय i प्लस हो गया। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 हो गया इंडेफिनिट तक। ऋण पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहते हैं। इन्हें i द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए -4 -3 -2। ठीक। नेगेटिव इंटीजर्स, ए नेगेटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड माइनस इंटीजर्स। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय i-। एग्जाम्पल इंडेफिनिट से लेकर -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया। परिमेय संख्या है, ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यही हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 में नंबर सिस्टम में। तो इसको रेशनल नंबर भी कहा जाता है। इसे q से डिनोट करते हैं। वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है जहां p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए 1/2 हो गया, -3/4 हो गया, 5 हो गया, 0.75 हो गया। और इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। नंबर्स दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। वही एग्जाम्पल है 1/2 -3/4 5 0.75। ठीक। अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है। वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और जिनका दशमलव रूप अनंत और दोहराव रहित होता है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए √2 पाई हो गया, √3 हो गया। इंग्लिश में देख लेते हैं। नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल्स √2 पाई हो गया, √3 हो गया। क्या है? अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स, यानी कि उसको r से डिनोट किया जाता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को मिलाकर जो समूह बनता है
उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 5 हो गया, -2 हो गया, 0.5 हो गया, पाई हो गया, √2 हो गया। देखिए इसमें परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द सेट फॉर्म्ड बाई बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। एग्जाम्पल वही है, 5 है, -2 है, 0.5 है, पाई है, √2 है। तो दोस्तों अभी तक कुछ डिफिनेशन जाने हैं और अगले क्लास में अध्याय 1 स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आपके लिए बहुत ही बेहद जरूरी जानना था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पाठ संख्या पद्धति। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गणित को दोस्ती बनाए रखिए। धन्यवाद।